इस संसार में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। राधा, ये नाम नहीं है, ये एक अनुभूति है। जब मन बहुत थक जाता है, जब शब्द कम पड़ जाते हैं, तब राधे राधे अपने आप होठों पर आ जाता है। आज हम बात करेंगे राधा रानी के जन्म की नहीं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं राधा रानी का जन्म नहीं हुआ। तो फिर सवाल उठता है, अगर जन्म नहीं हुआ तो वे आईं कैसे? उत्तर है प्राकट्य। प्राकट्य का अर्थ होता है जो पहले से मौजूद हो वो स्वयं प्रकट हो जाए। राधा रानी कभी आई नहीं, वे तो सदा से हैं। वैष्णव परंपरा के अनुसार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को राधा रानी का प्राकट्य माना जाता है। इसी दिन राधाष्टमी मनाई जाती है। लेकिन ये केवल तिथि नहीं, ये प्रेम के प्रकट होने का दिन है। कथा कहती है, वृंदावन के पास रावल नामक गांव में वृषभानु महाराज रहते थे। यमुना के किनारे एक दिन उन्हें एक दिव्य बालिका प्राप्त हुई। बालिका सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। दिन बीतते गए, लोग चिंतित होने लगे। लेकिन जिस क्षण नन्हे कृष्ण उस बालिका के पास आए, उसी क्षण उसने अपनी आंखें खोल दीं। और तभी संतों ने कहा कि राधा की आंखें केवल कृष्ण को देखने के लिए खुली हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है। इसका अर्थ है प्रेम बिना ईश्वर के जाग नहीं सकता, और ईश्वर बिना प्रेम के पूर्ण नहीं होता। आध्यात्म कहता है कृष्ण आत्मा है और राधा उस आत्मा की शक्ति। कृष्ण चेतना है और राधा उस चेतना का रस। इसलिए कहा गया कि राधा के बिना कृष्ण सिर्फ भगवान हैं, लेकिन राधा के साथ वे प्रेम बन जाते हैं। आज की दुनिया में लोग प्रेम को पाने की चीज समझते हैं, लेकिन राधा का प्रेम छोड़ने की कला सिखाता है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, ना अधिकार, ना वचन, ना भविष्य की गारंटी। फिर भी कृष्ण आज भी सबसे पहले राधा का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ मांग होती है वहाँ व्यापार होता है, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ ईश्वर होता है। राधा रानी हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं बनाता, मुक्त करता है। आज हम कहते हैं अगर वो मेरा होता तो मेरे साथ रहता, लेकिन राधा कहती हैं अगर वो मेरा है तो जहाँ भी रहेगा मेरा ही रहेगा। यही है आध्यात्मिक प्रेम। राधा रानी ने कभी कृष्ण को रोका नहीं, फिर भी कृष्ण कभी राधा से दूर नहीं हुए। इसलिए संत कहते हैं अगर जीवन में कृष्ण चाहिए तो पहले राधा बनना पड़ेगा। मतलब अहंकार छोड़ना पड़ेगा, अपेक्षा छोड़नी पड़ेगी और शिकायत छोड़नी पड़ेगी। राधा रानी त्याग की मूर्ति हैं। उन्होंने दर्द को पूजा बनाया और प्रतीक्षा को साधना। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली लगे तो समझ लेना राधा भाव की कमी है। राधा रानी हमें ये भी सिखाती हैं कि ईश्वर हमेशा मिलने के लिए नहीं, कभी कभी बदलने के लिए दूर रहता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही तो ये मत समझना कि भगवान नहीं सुन रहे। हो सकता है वे तुम्हें तैयार कर रहे हों। राधा का जीवन एक संदेश है, प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत, भरोसा रखो लेकिन शर्त मत रखो, और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ भी ना मिले तो भी ईश्वर से प्रेम मत छोड़ो। इसीलिए कहा गया कि राधा रानी का जन्म नहीं हुआ, वे हर उस हृदय में प्रकट होती हैं जहाँ प्रेम शुद्ध होता है। अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो बस इतना कहना राधे राधे, और जान लेना कि प्रेम ने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है।